नमस्ते मैडम जी। मैं सुधा आ गई। आज आप बोली थी ना इंग्लिश पढ़ाने के लिए। आ गई सुधा? तुम आज लेट क्यों हो गई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सॉरी मैडम जी, आई गॉट लेट टुडे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी। चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहना, तुम्हें जल्दी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश। तो सुधा, आज सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है और तुम्हें दो इंग्लिश के ट्रांसलेशन बताऊंगी। ठीक है? तो सुधा, आज सबसे पहले हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले वाक्य है, मतलब हिंदी में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे। पहला हिंदी का वाक्य है, ये काम तुम कर सकती हो। इसको हम इंग्लिश में दो तरीके से लिखेंगे। पहला है यू कैन डू दिस वर्क। दूसरा है दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। हिंदी में कर सकती हो के लिए हम यू कैन या फिर दूसरे सेंटेंस में जैसे लिखा है कैन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, लगता है आनन फानन में मैं भूल गई। इट सीम्स आई फॉरगॉट इन अ हरी। ठीक है? दूसरा सेंटेंस है, आई वॉज इन अ हरी दैट्स वाई आई फॉरगॉट। इतना समझ में आया? तो तीसरा सेंटेंस है, उसके काम की जितनी भी तारीफ करो कम है। इसको हम इंग्लिश में दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, नो मैटर हाउ मच you praise his work, it's not enough. It's not enough. उसके काम की जितनी भी तारीफ करो कम है। पहला सेंटेंस है इंग्लिश का, नो मैटर हाउ मच यू प्रेज हिज वर्क इट्स नॉट इनफ। दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, हिज वर्क deserves more praises than words। इतना समझ में आया? तो फोर्थ सेंटेंस है, तबीयत खराब होने की वजह से आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। ड्यू टू इलनेस आई डोंट फील लाइक ईटिंग। एनीथिंग गड़बड़ हो गया, स्पॉट आ रही है। दूसरा सेंटेंस इंग्लिश का हम कैसे बनाएंगे, आई डोंट लाइक ईटिंग टूडे एज आई एम नॉट वेल। पहला सेंटेंस है, ड्यू टू इलनेस आई डोंट फील लाइक ईटिंग। दूसरा है, आई डोंट लाइक ईटिंग टूडे एज आई एम नॉट वेल। इतना समझ में आ गया? तो पांचवा सेंटेंस है, बॉस के सामने तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश का, नो एक्सक्यूजेस ऑफ योर्स विल वर्क इन फ्रंट ऑफ बॉस, यू विल हैव टू डू दिस। दूसरा इंग्लिश का सेंटेंस है, योर एक्सक्यूजेस विल नॉट वर्क बिफोर द बॉस, यू विल हैव टू डू इट। इसमें भी हमने
यूल मतलब विल का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है यूल को। इतना समझ में आ गया? सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं। मुझे तुम्हारी जब जरूरत थी तब तुम नहीं आए, अब कोई फायदा नहीं। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? When I really needed you, you didn't come. Now it's of no use. दूसरा इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखते हैं। You were not there when I needed you, so now it doesn't matter. इतना समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। सेवेंथ सेंटेंस क्या है? ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान की कोई औकात नहीं है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ गॉड्स विल मैन इज नथिंग। दूसरा है मैन स्टेटस इज यूजलेस बिफोर गॉड्स विल। इतना समझ में आ गया सुधा? नोट डाउन करो। 8th सेंटेंस है। आज मौसम अच्छा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? टूडेज वेदर इज सो प्लेजेंट, लेट्स गो फॉर एन आउटिंग। दूसरे तरीके से मैं कैसे लिख सकते हैं? लेट्स गो फॉर ए वॉक एज वेदर इज सो नाइस। इतना समझ में आ गया? नोट डाउन करो। 9th सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। मेरे पास पहले से बहुत काम है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन का क्या होगा? पहला सेंटेंस है आई ऑलरेडी हैव ए लॉट ऑफ वर्क, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क। दूसरा है आई विल नॉट एबल टू डू दिस टास्क एज आई ऑलरेडी हैव ए लॉट ऑफ वर्क। इतना समझ में आ गया? नोट डाउन करो इसको। अब ये तुम्हारा होमवर्क होगा सुधा। 10 सेंटेंस है, इसको तुम इंग्लिश में बना के लेके आओगी। आज मैं बहुत खुश हूं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन 2 सेंटेंस तुम बना के लेके आओगी। नोट डाउन करो। आज मैं बहुत खुश हूं। हाँ मैडम जी, लिख लिया, आ गया। सो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और ये वीडियो भी कैसी लगी है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।